प्लेटो के बारे में कि वेट स्टक के रीजंस क्या हैं, वेट स्टक की वजह क्या हो सकती हैं, और मोर ओवर कि हम उस सब प्लेटो को ब्रेक किस तरह से कर सकते हैं। ठीक हो गया। तो इसके लिए 2 से 3 बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी आज, और उन सब के रीजंस पर, सॉल्यूशंस पर वर्क करेंगे। ठीक है। सबसे बड़ी बात, सबसे एक इजी और सबसे कॉमन बात जो एक नॉर्मल है, जिसको हम एक कह सकते हैं कि वेट लॉस, वेट स्टक इज अ नॉर्मल फिनोमेना। कोई भी वेट लॉस जर्नी जब हम स्टार्ट करते हैं तो 1 मंथ बाद, 15 वीक्स के बाद, या मोर ओवर 3 to 4 मंथ्स के बाद हमारा एक टाइम जरूर आता है हमारी वेट लॉस जर्नी में जब हमारा वेट स्टक होता है। ठीक है जी। अब वेट स्टक होने की बहुत सारी रीजंस भी हो सकते हैं, लेकिन श्योर मैम, ओके, I'll do. Okay, there could be many reasons of weight stuck. This could be your same eating pattern, your same workout routine, your same calorie intake, your same calorie burning routine. So it all depends how you take your weight loss journey differently. That is why we as a dietitian revise the diet plans for about 1 month or 15 days, 20 days. We do revise the diet plan and provide you with a follow-up so that आपका weight loss journey में जो weight stuck का plateau है वो ना हो. That is why we regulate your diet plans, we shuffle your routines so that you don't face the weight stuck plateau. The main important thing is that you don't have to worry about it. Her weight loss journey, every weight loss journey does face a weight stuck plateau. All right, and it's not due to your lacking or the diet plan issue or your eating habits. No, but our body is very, you can say, very intelligent. बॉडी को बहुत जल्दी पता चल जाता है कि आई विल बी हैविंग 10 AM ब्रेकफास्ट, 1 AM लंच एंड देन 7 PM डिनर। सो बॉडी प्रिपेयर हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म प्रिपेयर हो जाता है उस चीज के लिए कि देयर एंड देन ही हमें सब कुछ मिलेगा, तो अब हम डाइजेशन के लिए तैयार हो जाए। सो बॉडी को पता है कि जो मॉर्निंग रूटीन मिल रही है, हमें ये मिल रहा है, मॉर्निंग ड्रिंक ये मिल रही है, उसके बाद हमें डिफरेंटली मिल रहा है, इवनिंग स्नैक मिल रहा है, हमें नाइट ड्रिंक मिल रही है। सो आवर बॉडी गेट रेडी एट दैट टाइम. Same is the case with our workout routine. Our body needs that we are going to, body will stay ready at 10 AM. For instance, you are doing workout from 10 AM for more than 1 month, for more than 15 days, for more than like 2 months. So आपकी बॉडी को पता चल जाता है कि अब हमारा वर्कआउट टाइम हो गया। सो इस सब को हमें प्रॉपरली करने के लिए हमें रेगुलेट करनी होती है अपनी रूटीन, हमारे कैलोरी इनटेक, हमारी कैलोरी इनटेक में अगर बात करूं तो खास तौर पे कार्ब्स इनटेक, एंड देन कम्स आवर वाटर इनटेक, देन कम्स आवर वर्कआउट रूटीन। इन सब पे स्टेप बाय स्टेप आज बात करेंगे। Alright, and then after that, I'll be talking about how you take it differently, how you can break your weight stuck plateau. How can you break your weight stuck plateau, and how you can overcome on these issues. Alright. Alright. So सबसे पहले बात करेंगे the calories, about the calorie intake. Talking about the calories, there could be 2 reasons that you face. Either you are taking very less calories or you are eating too many calories. ठीक है, you are taking too many calories. So both of them could be the reason. ठीक है, या आप बहुत टाइम से less than 1000 calories ले रहे हो, या बहुत टाइम से 700 calories ले रहे हो. So your body is used to about it कि आप इतने बजे आपको इतना ही कैलोरी काउंट मिल रहा है, और उसी में आपकी बॉडी फैट्स बर्न नहीं करती, वो सिर्फ आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, सोर्स के लिए मिल रहा है। जो आप खा रहे हो वो आपको एनर्जी देने लग जाती है, रादर देन कि आप उसको आपके वो फैट्स बर्न करना शुरू कर दे या आपकी मसल बिल्डिंग शुरू हो जाए। नो, व्हाटएवर यू टेक बिलो 1000 कैलोरीज, आपकी बॉडी ने यूज्ड टू हो जाना आपको एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। सो देयर विल नॉट बी एनी weight loss for you because your body falls in the starvation process. आपकी बॉडी एक स्टार्वेशन मोड में चली जाती है। देयर इज नो रेगुलेशन ऑफ फैट्स, नो बर्निंग ऑफ द कैलोरीज,
whether you are doing it for 1 hour, whether you are doing it for 10,000 steps, no, your body will not respond at all. ठीक है, दिस इज अबाउट द कम वाला जिसमें हम लेस कैलोरीज ले रहे हैं. देन कम्स द हाई इंटेक. ठीक है, हाई विल बी लाइक फॉर अबाउट क्या सो फॉर अबाउट के अगर ओके सो अबाउट के अगर आप बहुत टाइम के लिए सिर्फ 1200 कैलोरीज लेते जा रहे हो फॉर अबाउट 1 मंथ और 15 डेज 2 मंथ्स फॉर एग्जांपल, आप 1200 कैलोरीज इंटेक कर ही जा रहे हो. आपकी बॉडी को पता है कि जी आपको 3 टाइम्स कार्ब मिलने हैं, आपको प्रोटीन मिलनी है, आपको फैट मिलना है, आपको नट्स मिलने हैं, हर पोर्शन आप पूरा कर रहे हो, लेकिन योर बॉडी इज यूज्ड टू अबाउट. ठीक है, आपकी बॉडी इस चीज की आदी हो गई है कि नहीं आपने अब इसी में ही गुजारा करना है. सो अगेन यू नीड टू ब्रेक दैट प्लेटू. फॉर दैट यू हैव टू रेगुलेट योर रूटीन, एंड फॉर दैट यू कैन डू लाइक यू कैन शफल आउट योर रूटीन इन द सेंस दैट revise your breakfast with switch your breakfast with lunch with evening snack, dinner could be replaced with a protein portion. So all you need is the shuffling of your calorie intake. For that you don't have to worry. उसके लिए आप जस्ट मुझे बता दो कि मिस ये वेट स्टफ हमारा हो गया, हमें इसके लिए प्लान राइट कर चाहिए. अच्छा, बिफोर दैट कि अब मेरे सेशन के बाद फटाफट सब आ जाएं और वो आगे कहते हैं कि मिस ये वेट स्टक है. वेट स्टक की डेफिनेशन क्या है? वेट स्टक की कैटेगरी में हम तब बॉडी को लेके आते हैं व्हेन योर वेट रिमेन्स सेम फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 2 months. ओके, एंड अलोंग विद द वेट स्केल आपका वेट स्टक रहेगा, आपके इंचेस स्टक रहेंगे, और यू हैव ट्राइड ऑल द वेरिएशंस ऑफ योर डाइट प्लान रेगुलेशंस. ठीक है, चाहे आप उसको कर चुके हैं, आपका स्केल सेम है, आपके इंचेस सेम है, आपके ड्रेसेस सेम है, एवरीथिंग इन दैट काउंट. हम उसको यही कहते हैं कि आपने अपना चेंज करके देख लिया है. मैं आपसे पूछूंगी कि जी आपका कब से वेट है? मिस 1 हफ्ता हो गया हमारा स्केल नहीं हिला. भाई हर हफ्ते आप वेट गेन नहीं कर रहे थे, तो आप कैसे हर हफ्ते वेट लूज कर सकते हो? नो, यू कैन नॉट. You have to set realistic goals for that, and for that आपको इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि healthy weight loss is 3 to 5 kg in a month. अब depending how honestly you follow your diet plan, what are your physical activities, and most importantly आपका metabolism कैसे. You have a slow metabolism, you have a fast metabolism. It totally depends on how your metabolism responds. अब स्लो मेटाबॉलिज्म को फास्ट हम कर सकते हैं, ऑब्वियस फास्ट फॉर्म में फास्ट करने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इन चीजों का बहुत इफेक्ट पड़ता है कि हम कितना रियलिस्टिक गोल सेट करें. ठीक है, सो दिस इज अबाउट द कैलोरी इंटेक. हमने कैलोरी इंटेक कर ली. अच्छा, अब हमारा वेट स्टक हो गया है. इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं आपका वेट स्टक पूछती हूँ कि टाइम कितना हुआ. देन आई आस्क इट फॉर वहां पे रखो चलो. Then I ask it for you कि आपने अपने carbs regulate किए. Did you shuffle your routine? Did you try to regulate your carbs portion, proteins portion? Did you switch your dinner with? Did you switch your dinner with protein portion? Soups, lentils पे आए हो कि नहीं आए? उसके बाद we have tried all these things and still our weight is same. What next? Next comes your workout timing, workout pattern, and how you follow those patterns. अगर आप 1 घंटा वॉक कर रहे हैं, 1 घंटा वर्कआउट कर रहे हैं, तो उसको आप 1.5 hour पे लेके जाओ. अगर आप ऑलरेडी 2 hours कर रहे हो, bring it to 30 minutes. और अगर आप डेली सेम टाइम पे 10 o'clock, 11:30 एक ही टाइम पे आप क्लास ले रहे हो, एक ही टाइम पे वर्कआउट कर रहे हो, तो देन चेंज योर टाइम टू द मॉर्निंग टू द इवनिंग सेशन. ठीक है, आप मॉर्निंग में भी करके देख लिया, इवनिंग में भी करके देखिए, स्टिल रूटीन में नहीं रिजल्ट नहीं आ रहा बॉडी. व्हाट यू आर गोइंग टू डू इज जस्ट स्टॉप योर वर्कआउट एंड जस्ट शिफ्ट ऑन योर सिंपल वॉक पे आ जाए. वॉक करें या जॉग करें, आप सिंपली उस पर आ जाएं, सो दैट आपकी बॉडी को पता चले भाई अब हमें कार्डियो नहीं मिल रहा, अब हमें स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं मिल रही, सिंपल वॉक करें. यस, वॉक से मैं अक्सर ये कहती हूँ, उसको ले जाना. वॉक से मैं अक्सर ये कहती हूँ कि आप
का वेट मेंटेनेंस पे चला जाता है। लेकिन अगर आप हाई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आप कार्डियो कर रहे हो, ओके, टॉकिंग अबाउट ट्रेनिंग, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एंड कार्डियो, if you are doing too much of the cardio and you are not doing the resistance training enough, आपका वेट फिर भी कम नहीं होगा। ठीक है, कार्डियो क्या करता है, आपका कार्डियो जब ऊपर जाता है, स्वेटिंग हो या ना हो, लेकिन आपकी कैलोरी बर्न उस तरह से नहीं होती जितनी आपकी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग से होती है, जितनी आपकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से होती है, जितनी आपके वेट लिफ्टिंग से होती है। ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट पर्टिकुलरली द वेट लिफ्ट, आपकी बहुत सारी डिफरेंट पोजीशंस भी हो सकती हैं, इंक्लाइन पोजीशन हो सकती है, वॉल पोजीशन हो सकती है, विद वेट्स हो सकता है। लेकिन द थिंग इज कि जरूरी नहीं है कि हम छलांगे ही मारें, जरूरी नहीं है कि हम अपने बॉडी को 40-50 मिनट्स कार्डियो पे ही लेके जाएं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इज डैम इम्पोर्टेंट फॉर योर मसल मास, फॉर योर मसल बिल्डिंग एंड फॉर योर वेट लॉस, स्पेसिफिकली फॉर योर फैट लॉस ऑल्सो। ठीक है, अब वेट लॉस और फैट लॉस में क्या फर्क है, ये मैं बहुत दफा बता चुकी हूँ। बिल्कुल आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर भी, मेरे इंस्टा पे भी मिल जाएगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेट लॉस एंड फैट लॉस एंड हाउ यू कैन ओवरकम ऑन दिस पार्ट। ओके, ठीक है, अब सेकंड रीजन भी हो गया। फर्स्ट रीजन इज दैट आपने किया है, अपना रूटीन शफल किया है। सेकंड इज योर workout changing. Now third comes that have you been following, if you have been following some fat diets, फैट डाइट्स हो जाए या आपके शॉर्ट टर्म अनरियलिस्टिक गोल्स, जो आपको छोटी छोटी डाइट्स आ जाती हैं जी, आप 700 कैलोरी डाइट कर लो, आप जीएम डाइट कर लो, आप छोटी छोटी जो डाइट्स, आपको एग डाइट कर लो, बनाना डाइट कर लो, इस तरह की जो डाइट्स होती हैं, ये आपका वेट स्टक करने में बहुत एक बड़ा रीजन होता है। बिकॉज आपके माइंड में होता है कि जी अभी हमने 3 दिन बनाना डाइट किया, हमारा 4 किलो वजन कम हो जाएगा। ठीक है जी, वो 4 किलो वजन कम हो गया, उसके बाद क्या होगा, जैसे ही आप नॉर्मल रूटीन में आओगे, सदा हमेशा आप बनाना डाइट पे नहीं रह सकते। तो जैसे ही आप वापस आते हो, आपका वेट फ्लक्चुएट करता है और उसके बाद आप नॉर्मल खाने लगते हो और फिर आपका वेट वहीं पे स्टक हो जाता है। जिम में हमने की थी, उसके बाद से हमारा वेट नहीं हिला। फिर आपने वो की ही क्यों? हमेशा अपनी डाइट में वो चीजें ऐड करें दैट यू कैन मेक योर लाइफस्टाइल, दैट यू कैन फॉलो फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स। पोर्शन कंट्रोल हो गया, इंटरमिटेंट फास्टिंग हो गई, आपके इस तरह से कोई ऐसी लो कार्ब डाइट होगी जो आप फॉर द टाइम बिंग, फॉर सम टाइम आप उसको फॉलो कर सकते हो। इट्स नॉट अबाउट कि आपने बस 1 हफ्ता किया या 10 दिन किया उसके बाद आप नहीं करते, तो वो ऐसी तो चीज आपको कोई रिजल्ट देगी ही नहीं। ठीक हो गया। सो द थर्ड रीजन इज दैट अनरियलिस्टिक गोल्स एंड फैट डाइट्स। ठीक है, तो ये तो मेन रीजन हो गए हैं। इसके बाद हम इसको कैसे कर सकते हैं, हम इसको टर्न कैसे कर सकते हैं, हम इसको ब्रेक कैसे कर सकते हैं वेट स्टक प्लेटो को। वेट स्टक प्लेटो को के लिए बहुत सिंपल से, साथ साथ मैं आपको रीजन बेस भी बता रही हूँ। अच्छा, इसमें फिर 2 से 3 चीजें जो आपकी वेट लॉस जर्नी में, जिसको हम बहुत इजी लेते हैं लेकिन एक्चुअली में वो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं, वो आ जाती है आपकी स्लीप, आपका वाटर इनटेक, कॉन्स्टिपेशन, जो कुछ चीजें ऐसी जो आपको हम काफी ज्यादा नहीं कर सकते, हम उसको फॉलो अप नहीं रख सकते, जिनके बारे में हम काफी इजी रहते हैं, अदर देन द रीजन दैट आई हैव शेयर्ड बिफोर। उसमें आ जाता है योर स्लीप, योर वाटर इनटेक, योर डिनर टाइम, योर कॉन्स्टिपेशन एंड मोर ओवर आपके इफ योर पीरियड्स आर ड्यू एंड इफ यू आर फेसिंग एनी सॉर्ट ऑफ अंडरलाइंग डिजीज और डेफिशिएंसी इन योर बॉडी। सो मेक श्योर कि इन सब चीजों के ऊपर भी आप ध्यान रखें, ना कि सिर्फ ये कि आप सिर्फ बेसिक चीजों पे ध्यान रख लें कि ये राइट टाइम रिवाइज कर लिया है या हमने इसको सिंपल 1 से 2 दफा अपनी वर्कआउट रूटीन चेंज कर दी है। इफ यू आर स्लीप डिप्राइव्ड, बिलीव मी, आपका वेट लॉस नहीं होगा, आपका ये प्लेटो ब्रेक नहीं होगा। इफ यू आर टेकिंग लेट डिनर after 7 p.m, after 6 p.m, maximum 8 p.m, so your body will not respond. इसी तरह से if you are having constipation issues, ठीक है जी, constipation, bloating, acidity, ये 3 चीजें आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा मसला करती हैं, वेट लॉस जर्नी में बहुत बड़ी हिंड्रेंस है, और इसकी वजह से आपका वाटर रिटेन, बॉडी जो है वो आपकी वाटर होल्ड करके रखती है, स्टमक साफ नहीं होता, और इसकी वजह से आपके जो बॉडी में से है वो स्टूल पास नहीं होगा, आपको वाटर वेट के साथ आपका
वेट कभी भी स्केल पर नहीं आता। और अगर आपके पीरियड्स ड्यू हैं, आपके पीरियड्स करीब हैं और अब यू आर फीलिंग ब्लॉटेड, यू आर फीलिंग डाउन, तो इसके साथ भी यही होगा कि आपका वेट स्टेप प्लेटो भी ब्रेक नहीं होगा। एंड इफ यू आर अंडरलाइन एनी डिजीज और इफ किसी भी तरह की डेफिशिएंसी है, विटामिन डी की है, आयरन की है, ये सब चीजें जो हैं ये आपकी बहुत ज्यादा मैटर करती हैं आपके वेट स्टक में, ठीक है। लेकिन बार बार बता रही हूँ कि वेट स्टक की डेफिनेशन क्या है, एटलीस्ट फॉर 2 months, ठीक है, और वो भी सिर्फ स्केल की नहीं, इंचेस की भी। ठीक हो गया? ऑल राइट, थैंक यू। ओके ओके जी, नेक्स्ट हम, थैंक यू। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ओके जी, नेक्स्ट हम थोड़ा सा वर्कआउट की इंटेंसिटी पे बात करते हैं। वर्कआउट की इंटेंसिटी पे बात की, जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर आप 1 घंटा कर रहे हैं और उसमें आप 40 मिनट्स कार्डियो कर रहे हैं and after 40 minutes you are doing strength training, so you need to regulate it. Cardio का time at the maximum 20 to 25 minutes होना चाहिए। इसके बाद your body needs to fall into the resistance training। बॉडी में जितनी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, जितना ठहर ठहर के आप वो वर्कआउट करेंगे, अपनी एक एक मसल को टारगेट करेंगे। कार्डियो में क्या होता है, आपकी फुल बॉडी वर्क कर रही होती है, लेकिन जो उसमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग होती है, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होती है, अगर मैं भी क्लास लेती हूँ, जो मेंबर्स मेरे साथ मॉर्निंग में क्लास लेते हैं 8:30 वाली, 8 o'clock वाली, उनको पता है कि मैं उनको कहती हूँ कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में काउंट मैटर नहीं करता, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में स्पीड मैटर नहीं करती। जितना आप नॉर्मल पेस पे चलेंगे उतना आपकी बॉडी रिजल्ट करेगी, उतना आपका मसल एक्टिवेट होगा। रादर देन कि अगर मैंने आपको कह दिया कि 50 का सेट लगाओ, तो जी 50 का फटाफट 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 कहके डन करने के पीछे फटाफट फर्स्ट आने के लिए आप 50 कर दो। नो, दैट विल नॉट वर्क। यू नीड टू कम इन नॉर्मल पेस, और मोर ओवर उस पेस से भी ज्यादा ख्याल रखना है कि क्या आपके उस पर्टिकुलर मसल पर स्ट्रेच आ रहा है। So intensity is very important in your in breaking your weight stuff plan, ठीक है। और उसके बाद yes, one and two more important चीजें जिनके ऊपर मैं बात करूंगी। One is your stress level। अगर आपका वेट लॉस जर्नी चल रही है, बीच में प्लेटेयो हो गया, अब आपने सब कुछ शफल अप कर लिया, लेकिन ध्यान नहीं गया आपका कि मे बी बैक ऑफ द माइंड इमोशनली, फिजिकली वो आपकी रूटीन में कुछ स्ट्रेस चल रहा है, कुछ एंजाइटी डिप्रेशन के डेज चल रहे हैं, विच इज वेरी नॉर्मल बिफोर पीरियड डेज, आपके ओव्यूलेशन डेज में होता है, दैट इज टोटली नॉर्मल। तो अगर वो चल रहे हैं तो वो फेज से आपने जल्दी बाहर निकलना, क्योंकि उससे फिर ये होता है कि आपकी अगेन बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, डिस्टर्बेंस होती है, वो आपका जो है ना वेट फिर नहीं कम करने देती, ठीक है। वो फिर आपके कुछ हार्मोन ऐसे रिलीज होते हैं जिसकी वजह से आपका स्ट्रेस लेवल ऊपर ही रहता है और बॉडी आपको रिस्पॉन्ड नहीं करती। सो स्ट्रेस लेवल इज नीड टू बी कंसिडर्ड एंड देन प्रोसेस्ड फूड, ठीक है जी। मेरे साथ लेटली क्या हुआ कि कुछ मेंबर्स मेरे साथ थी और वो एक दो थी, उन्होंने क्या किया जी, दे वर डूइंग इट 101% परफेक्ट। अब वेट उनका सही, उसके बाद मैं कह रही हूँ कि भी आप लोग वर्कआउट भी ठीक करो, शफल भी कर लिया, सारा कुछ कर लिया, डिट्टो जैसे मैं डाइट प्लान कहती थी ना, आप कह लेना कि अगर मैंने 100% का किया ना, तो वो 98% डाइट प्लान फॉलो करेंगे, एंड स्टिल दे वर नॉट गिविंग रिजल्ट्स, बॉडी वाज नॉट गिविंग। वेयर आई एंडेड काफी डिटेल में जब मैंने उनसे इनकी एक एक चीज की, नॉर्मल मैं इंग्रेडिएंट्स नहीं पूछती, मैं आपको लाइव करती हूँ जो आपके घर में बन रहा है सारा कुछ। व्हाट दे वर डूइंग इज कि दे वर हैविंग प्रोसेस्ड फूड, जहां मैंने कबाब लिखा हुआ, जहां मैंने विद एनी सॉस लिखी, जहां मैंने आपको लाइक समथिंग नॉन वेज ऐसा लिखा हुआ था जो आपको प्रोसेस्ड मिल जाता है, दे वर यूजिंग दैट प्रोसेस्ड फूड। फर्क पड़ता है उस चीज से। तो मैं देर आई गॉट देम कि भाई आप प्रोसेस्ड फूड ले रहे हो, प्रोसेस्ड फूड में अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं, ट्रांस फैट्स होते हैं, जो आपकी बॉडी में बहुत स्लो रिलीज होते हैं। उसमें आपका कोई न्यूट्रिएंट काउंट नहीं होता, वो आपके एम्प्टी कैलोरीज आप कह लो, सिर्फ आपका टेस्ट बड और इजी टू कुक के लिए होते हैं। सो आई प्रेफर कि आप अपने लिए टाइम निकाल के बना के रख लो और उसको अपनी ईज के लिए निकालो और उसको गर्म करके खा लो।
ठीक है। सो प्रोसेस्ड फूड और लो फैट मिल्क, ये दो चीजें जिसके बारे में मैं बात करी थी। एक तो प्रोसेस्ड फूड पे आके मैंने उनको पकड़ा, दूसरा लो फैट मिल्क पे आके पकड़ा। लो फैट मिल्क को बहुत मुश्किल समझा जाता है कि हम बाजार से लो फैट मिल्क लेके हैं। नो, आपके घर में जो भी खाना आ रहा है, जो भी दूध आ रहा है, उसको बॉईल करो, उसको ठंडा करें 2 से 3 घंटे, उसके ऊपर सारे जो है बलाई आ जाएगी, जो हम नॉर्मल जबान में अपनी कहते हैं, इस जबान में वो बलाई उतार दो, वो आपका लो फैट मिल्क बन गया। तो सिंपल उससे उससे उसको आप यूज करो। तो अगर आप अपने डाइट में लो फैट मिल्क ऐड नहीं करे, तो अगर आप शुगर फ्री भी चाय पी रहे हो ना, तो आपका उसमें कैलोरी काउंट ज्यादा जाए। आपकी एक कप चाय में, एक कप दूध में, बटर मिल्क में लो फैट, जैसे अगर आप योगर्ट नहीं लेते। ठीक हो गया? अच्छा अच्छा। सो स्ट्रेस लेवल इज अ बैड न्यूज फॉर फैट लॉस, ठीक है। सो अच्छा, अब उसके बाद ये है कि अगर हमने रूटीन सफल करनी है, तो हम कौन कौन से डाइट प्लान उसमें फॉलो कर सकते हैं। एक मिनट रीनू, मैं अभी आपके मैसेज पढ़ूंगी। ठीक है, मैंने अब जैसे अब रिसेंटली काफी मेंबर्स ने स्विच किया। मेरे लिए हेल्थीएस्ट जो वेट लॉस डाइट प्लान है, जो कि हम लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सकते हैं, वो पोर्शन कंट्रोल है, जिसपे मेरे मेंबर्स ऑलमोस्ट 80% है। ठीक है, अब सर्दियां आएंगी तो इंटरमीडिएट फास्टिंग पे मैंने बात की, और काफी मेंबर्स इंटरमीडिएट फास्टिंग पे स्विच हो गए, तो ऑटोमेटिकली उनका शफल हो गया। उसके अलावा अगर इंटरमीडिएट फास्टिंग में जरूरी है कि आप तमाम फ्रूट से खाना खाएं, स्टिल अगर नहीं हुआ तो स्विच ऑन टू लो कार्ब डाइट, नहीं हुआ तो डिटॉक्स डाइट पर चले जाएं। लेकिन ऑब्वियसली वो 15-15 दिन की, एक एक हफ्ते की होती है, जिससे एटलीस्ट आपका स्केल टूट जाए। ठीक है। सो ये कुछ चीजें थी जो मेरे लिए जरूरी था कि मैं आपको क्लियर कर दूं कि हम वेट स्टक प्लेटो का क्या कहते हैं। अच्छा, अगेन एक चीज मैं और भूल रही हूँ कि वेट स्टक में अच्छा फिर ये क्या होता है जी, कुछ लेडीज ये सब कुछ भी करके देख लिया, कोई भी आंसर नहीं आ रहा, बॉडी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही, क्या आखिर बन क्या रही। फिर हमें ये देखना होता है कि जी क्या हमारी बॉडी हमारे हेल्दी बीएमआई पे तो नहीं आ गई, कि जो हमारी हाइट के अकॉर्डिंग। एक बात याद रखिए, जो वेट होता है ना, वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग। मुझे आ जाता है मिस मैं 30 साल की हूँ, 85 वेट है, 30 साल में कितना वेट होना चाहिए? नो, वेट इज ऑलवेज विद द हाइट। ठीक है। सो अगर आप फॉर इंस्टेंस 5'2" हाइट के हैं और आपका 57 वेट हो गया है, 60 वेट हो गया है, ठीक है, एट द मैक्सिमम 57 वेट हो गया, अब वो आ जाएंगे जी मिस मैंने 53 करना। आपका बीएमआई जितना आपके बीएमआई के करीब वेट होगा, उतना आपका वेट स्लो हो जाएगा गिरना। बिकॉज क्यों? देर इज नो मोर फैट्स इन योर बॉडी, इट्स जस्ट द बोन्स एंड द मसल्स। और बोन्स आप कट ऑफ नहीं कर सकते, और मसल्स को टोन करने में, मसल मास गेन करने में आपको टाइम लगता है। ठीक है। सो आपने जरूरी नहीं है कि आपने जो एक अपना आइडियल डेट सोचा हुआ है आप उस पर जाके फॉलो करो। इट्स मैटर्स कि आपके इंचेस किस तरह से रिस्पॉन्ड करें, आपकी बॉडी किस तरह से करी है। मे बी आप 53 तक पहुंचने तक आपकी स्किन डल हो जाए, आपकी स्किन फेस, आपकी स्किन सैगी हो जाए, फेस डल हो जाए, डार्क सर्कल्स आ जाए, यू माइट बी लूजिंग सम ऑफ द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम योर बॉडी। ठीक है। सो बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं इन सब में, तो आपको एक एक चीज के लिए सोचना नहीं है, क्योंकि जैनब इधर ही है, जैनब तो आपको बता देगी सारा कुछ। लेकिन कोशिश आपने ये करनी है कि आप खुद को जज करें। जैसे मैं हमेशा अपने सेशंस में भी कहती हूँ, अपने मेंबर्स को वैसे भी कहती हूँ कि आई एम ट्राइंग टू एजुकेट यू वेल्स, कि आप अपने आप खुद से किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। अदरवाइज जैनब तो इधर है ही, वो तो आपको बताएगी। ठीक है। ओके, लेट मी हैव अ लुक एट द कॉफी। अगर आपने मिल्क कॉफी ली है, लो फैट लिया है, शुगर फ्री लिया है स्टीविया के साथ, तो उससे वेट गेन नहीं होगा। ठीक है। अगर आपने ब्लैक कॉफी लिया है तो वो तो बिल्कुल ही सही सही है, कुछ नहीं। ठीक है। Yes, ठीक है। सो मैंने काफी क्लियरली इस टॉपिक पे बात कर ली है। हाँ वो ठीक है, दैट्स फाइन। काफी मैंने क्लियरली इसके साथ आपसे आपसे बात कर ली है, और आई होप कि मैंने आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि वेट स्टक का क्या रीजन हो सकता है, एंड वेट किस तरह से हम इसको कवर अप कर सकते हैं। ओके। और अगर किसी का कोई भी सवाल है, प्लीज आप मेरे से पूछ लें। हम आपकी क्यूरीज में भी, आपकी किसी तरह की क्यूरी जो है वो हमारे बाकी मेंबर्स के लिए भी फायदे वाली हो जाए। ओके रीनू, मैं आपको अनम्यूट करी हूँ।
जी अनम्यूट कीजिए खुद को। गुड इवनिंग मैम। मैम जैसे 20 kg लूज हुआ, हमने खुद से किया था 1 ईयर्स में। अब वो 10 kg मतलब ऐसा होता है 2-3 किलो कम हो जाता है, फिर अगर थोड़ा कुछ खा लेती फिर बढ़ जाता है, फिर कम हो जाता है 57, 58, फिर बढ़ जाता है। अच्छा, अब ऐसा है कि कोई लॉक तो है नहीं आपकी बॉडी में कि वहां पे जाके रुक जाएगा, ठीक है। अब ये तो चलते रहेगा और मतलब कहते हैं ना कि जीते जागते तो खाना पीना तो है ही, तो ये सारा कुछ तो चलता रहेगा। आपके बैड डेज आते हैं, कोशिश करें अपनी बॉडी को टारगेट दें कि एट द मैक्सिमम 3 to 4 kg आप जैसे ही गेन कर लो आप उसको वापस ले। हम उसको लॉक नहीं कर सकते। हाँ, मैं मेंटेनेंस प्लान जरूर देती हूँ, लेकिन ऑब्वियसली वी हैव गैदरिंग्स, वी हैव वेडिंग्स, वी हैव फेस्टिवल्स, तो हमें उन सब चीजों के लिए अपने कुछ ऊपर नीचे हो ही जाता है, और एट टाइम्स हमारा दिल नहीं होता वर्कआउट के लिए, हम नहीं अपनी फिजिकल एक्टिविटी कर सकते। तो डिपेंड तो ये अप एंड डाउन तो चलता ही रहता है। आप कुछ मैं तो है नहीं कि जी अब लॉक कर लिया कि अब यहाँ पे लॉक कर लें। तो इस वजह से कोशिश करें कि अपनी बॉडी को टारगेटेड पे रखें कि जी 3 to 4 kg हो गया, इसको यहीं पकड़ लो, रादर देन के अच्छा कल से शुरू करेंगे, 4 हो गया, 5 हो गया, 8 हो गया, फिर तो बिल्कुल ही हाथ से बात गुजर जाए। लेकिन कोशिश करें कि इसको आप इस जितने अगर अप एंड डाउन हुआ है उसको जल्दी से जल्दी कवर अप करिए। पूनम आप तो इतना रेगुलर है वर्कआउट में, और फिर भी हो गया तो आप कर लेंगी, नो प्रॉब्लम। अब आपके मील्स ठीक आ रहे हैं, इस वजह से अब आप फॉलो कर लेंगे, कोई नहीं। चलो जी, सर्दियों को ब्लेम करना छोड़ दें, थोड़ी सी रह गई है बेचारियां, फिर कहने में गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है, तो फिर गर्मियों में गर्मियों को कहेंगे, सर्दियों में सर्दियों को कहते हैं, ठीक है। चलें ठीक है जी, तो दिस दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप कि वेट स्टफ का जो है आपका जो कॉन्सेप्ट है मैंने क्लियर किया, ताकि कैसे ब्रेक हो सकते हैं, उसके लिए जैनब तो इधर ही है, लेकिन अगर आपको खुद से भी इन चीजों के बारे में एक्नॉलेज आप हो जाएं तो दैट विल बी गुड फॉर। तो आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स। आई होप कि मुझे फीडबैक्स मिलेंगे, और अगर किसी भी तरह के टॉपिक पे आप चाह रहे हो कि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करूं, आपको एजुकेट करूं, तो जस्ट लेट मी नो, मैं आपको उसके बारे में जरूर क्लियर अप करती रहूंगी। थैंक यू सो मच। ओके, दैट्स गुड। ओके जी, ओके पूनम, थैंक यू, एंड मिसेस फिरोजी थैंक यू सो मच, और आई विल बी वेटिंग फॉर योर फीडबैक्स ऑन ऑफिशियल नंबर आल्सो। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय, हैव अ गुड वीकेंड, एंड don't cheat. किसान फ्रॉम पाकिस्तान। लेकिन हमारी जो प्लेटफॉर्म है वो ग्लोबली वर्क करते हैं, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूके, यूएई, हम सभी जगह काम करते हैं, ठीक है, और हमारी टीम मेंबर्स भी सभी जगह से। सो टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे हाइड्रेटेड। बाय बाय एवरीवन। I should fuck her in the Benz.